नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का 12th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये इसी महीने में 2 से लेकर 4 मार्च तक हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं 12th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 2nd to 4th मार्च 2024 वारंगल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ डिस्कस किया गया। जीडीएस के टर्म्स एंड कंडीशंस, जो सर्विस कंडीशन है ग्रामीण डाक सेवकों के, ग्रामीण डाक सेवक किस परिस्थिति में अपना कार्य करते हैं और उन्हें क्या मिलना चाहिए, क्या डिमांड्स है उनकी और कौन कौन सी डिमांड्स अभी तक पेंडिंग हैं, किस डिमांड में क्या अब तक हुआ, वो सब उसमें डिस्कस हुआ था। साथ ही साथ जो यूनियन को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ग्रामीण डाक सेवक के यूनियन को, उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। यूनियन ने उसके कुछ माइन्यूट्स बताए गए हैं। तो ग्रामीण डाक सेवक के जो फ्रेश डिमांड्स है, जो प्रोपोजल है, उसको आगे बढ़ाया गया है और वो प्रोपोजल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। टोटल अपडेटेड डिमांड्स हम देखेंगे कि ग्रामीण डाक सेवकों के क्या क्या मुद्दे थे और अभी क्या क्या मुद्दे हैं। तो टोटल एक एक करके एक एक पॉइंट हम देखेंगे और इसको समझेंगे। तो टोटल डिमांड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक एक करके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और जो भी अपडेट आए आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट में देखिए, ग्रांट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टेटस टू ग्रामीण डाक सेवक्स कॉन्ट्रीब्यूटरी एसडीबीएस स्कीम एंड मेडिकल कवरेज। सबसे मेन डिमांड यही है कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको डिपार्टमेंटल स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब विभागीय दर्जा उनको दिया जाना चाहिए। सबसे मेन डिमांड है ये। डिपार्टमेंटल स्टेटस ग्रामीण डाक सेवक को अब तक नहीं मिला। और जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है, इसमें भी संशोधन करना है। 3% से 10% कॉन्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और मेडिकल तो आपको पता है, मेडिकल कवरेज भी नहीं मिलता है ग्रामीण डाक सेवकों को, वो भी इसमें फर्स्ट पॉइंट में जोड़ा गया है। और सबसे मेन डिमांड मैं ये समझता हूँ, ग्रांट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टेटस टू ग्रामीण डाक सेवक्स। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, स्क्रैप जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 विच इज इलीगल एंड एट्रोशियस एंड हेंस टोटली अनएक्सेप्टेबल। आपको पता है कि 12 तारीख से लेकर 15 दिसंबर 2023 को स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को टर्मिनेट किया गया था। रूल 8 और रूल 23 उसमें इम्पोज किया गया था। तो यही बताया गया है कि इसमें जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में ये जीडीएस के खिलाफ जो भी नियम बनाए गए हैं उस सबको हटाना चाहिए, ये इलीगल है। और रूल 3 है तो आपको पता है ये भी नहीं होना चाहिए। इस रूल को, जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है 2020 का, इसको हटाने के लिए बोला गया है और दोबारा फ्रेश रूलिंग बनाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। यहाँ लिखा है रिप्लेस द सेम विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑन लेबर लॉस। तो इस रूल को रिप्लेस करने के लिए बोला गया है। नंबर 3 में देखिए, ऑन फिक्सिंग अनरियलिस्टिक टारगेट्स। आपको पता है ग्रामीण डाक सेवकों को टारगेट दिया जाता है हर साल का, हर फाइनेंशियल ईयर का। आरपीएलआई पीएलआई का कितना करना है और सुकन्या अकाउंट कितना खोलना है, आरडी कितना खोलना है, टोटल बिजनेस का टारगेट मिलता है। जो टारगेट जेन्युइन है वही टारगेट देना चाहिए। यहाँ अनरियलिस्टिक टारगेट को अवॉइड करना है और अननेसेसरी जो बर्डन आता है ग्रामीण डाक सेवकों को, जो प्रेशर दिया जाता है, उसको भी हटाने की डिमांड यहाँ पर तीसरे नंबर पर की गई है। और फोर्थ में देखिए, 3 promotions to all GDS on completion of 12th, 24, 36th ईयर ऑफ देयर सर्विस शैल बी ग्रांटेड। 12, 24 और 36 की अगर हम बात करते हैं तो जो भी सीनियर ग्रामीण डाक सेवक्स हैं जिनकी सर्विस 12 साल हो गई है, और फिर आते हैं जिनकी सर्विस 24 साल हो गई है, और फिर लास्ट में जिनकी सर्विस 36 साल हो गई है, ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए ग्रामीण डाक सेवकों को। जो सीनियर, जिनकी सर्विस पीरियड इतनी हो गई है 12, 24, 36, तो इनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए। 3 प्रमोशन भी उनको दिया जाना चाहिए, फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन और ये थर्ड प्रमोशन 36 ईयर के बाद। तो वही बताया गया है, 3 promotions टू ऑल जीडीएस ऑन कम्प्लीशन ऑफ 12, 24 एंड 36 ईयर ऑफ सर्विस। और डिपार्टमेंटल स्टेटस के बाद ये सेकंड मोस्ट मुद्दा है ये 12, 24, 36 वाला, क्योंकि बहुत सारे सीनियर ग्रामीण डाक सेवक्स हैं अब तक उसी बेसिक पे कार्य कर रहे हैं, तो ये ज़रूर होना चाहिए 12, 24, 36 वाला। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस एट पर विथ रेगुलर एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट मिनिमम ऑफ ₹5 लाख। जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है ये जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलता है उसी के हिसाब से ग्रामीण डाक सेवकों को भी मिलना चाहिए और मिनिमम ये 5 लाख है, आप यहाँ देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में देखिए, ब्रंचिंग ड्यू टू फिक्सेशन इन न्यू टीआरसीए मैट्रिक्स 180 लीव एक्यूमुलेशन। जो लीव मिलता है ग्रामीण डाक सेवकों को, उसको एनकैश करने की सुविधा नहीं है और जो लीव जमा भी नहीं कर सकते उसमें आप, तो ये लीव को जमा करने के लिए और बाद में इसको एनकैशमेंट करने के लिए सुविधा मांगी गई है। 6th पॉइंट में ये बताया गया है। 7 में देखिए, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जिसको बोलते हैं, जो अभी 500 रुपया है, इसको 1600 करने की मांग की गई है। और जो एचआरए मिलता है एबीपीएम को और डाक सेवक को जो किसी और सर्किल में काम कर रहे हैं, अपने घर को छोड़कर रूम में रह रहे हैं, तो एचआरओ को भी बढ़ाने के लिए बोला गया है। 8th पॉइंट में देखिए, द पीरियड ऑफ जीडीएस सर्विस शुड बी काउंटेड फॉर पेंशन एंड ग्रेचुइटी टू दोज प्रोमोटेड टू द हायर कैडर विद एमटीएस पोस्टमैन पीए।
तो जो जहाँ तक पेंशन की बात है, 2004 के बाद आपको पता है कि पेंशन को बंद कर दिया गया था, ओल्ड पेंशन स्कीम को, और न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। पेंशन के लिए जो पीरियड कैलकुलेट होता है वो जीडीएस से स्टार्ट होना चाहिए, जीडीएस सर्विस पीरियड से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि वो उसके प्रमोशन के बाद से। एमटीएस जैसे पोस्टमैन, अगर कोई जीडीएस अगर एमटीएस पोस्टमैन बना तो टोटल सर्विस लेना चाहिए, जब उसने जीडीएस में ज्वाइन किया था उस टाइम से सर्विस पीरियड इंक्लूड होना चाहिए पेंशन के लिए। ये यहाँ पर 8 पॉइंट में बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, 9th में देखते हैं, द डेट ऑफ सुपर एनुएशन ऑफ जीडीएस शुड बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट की डेट है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, वो जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, जिस महीने में अगर ग्रामीण डाक सेवक ज्वाइन करता है तो उस महीने के आखिरी तारीख को रिटायरमेंट डेट होना चाहिए। ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं उनका यही होता है कि लास्ट वर्किंग डे उनका होता है उस मंथ का, वही उनका रिटायरमेंट डेट होता है। वही चीज़ यहाँ पर लागू करने के लिए बोला गया है 9th पॉइंट में। 10 में देखिए, ग्रेचुइटी शुड बी एज पर द ग्रेचुइटी एक्ट 1972 फॉर जीडीएस ऑल्सो। जो ग्रेचुइटी एक्ट है 1972 का नियमावली है, इसी के हिसाब से ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए ग्रामीण डाक सेवकों को भी, जैसा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को मिलता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। नंबर 11 में बताया गया है दोस्तों, ये कोई खास नहीं है, जीडीएस एमपी या जीडीएस एमसी जो कार्य करते हैं मेल कैरियर में, उनको बहुत टाइम वहाँ पर बैठना पड़ता है कहीं भी। नेचर ऑफ वर्क जो है वो कंटिन्यूस वर्क का नहीं है, तो आइडल कभी कभी बैठे रहते हैं, फ्री बैठे रहते हैं। तो वो जो फ्री बैठे रहते हैं उसको वर्कलोड में शामिल नहीं किया जाता है। ये सबसे माइनस पॉइंट है इस डिपार्टमेंट का। टाइम वो उतना ही देते हैं, लेकिन उनका जो वर्क ऑफ नेचर है कंटिन्यूटी में नहीं आता है। तो इसको जो बैठे रहते हैं वो उसको भी वर्कलोड में शामिल करने के लिए बोला गया है 11th पॉइंट में। और 12th में देखिए, ग्रांट ऑफ फुल ट्रेड यूनियन फैसिलिटीज़ टू AIGDSU। जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, ये जीडीएस की यूनियन है, इसको फुल ट्रेड यूनियन फैसिलिटीज़ जो मिलती है वो दर्जा यहाँ पर देने के लिए बोला गया है AIGDSU को। 13 में देखिए, रिटायरमेंट टर्मिनल बेनिफिट्स ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट। जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट ही मिलना चाहिए। और नंबर 14 में, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी एंड फर्नीचर टू BOs। ये आम बात है, स्टेशनरी है BO में और जो फर्नीचर है उसकी हालत आपको पता है, तो वो भी अपडेटेड प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। तो ये सारे डिमांड्स थे। टोटल 14 डिमांड्स यहाँ पर है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, जो अभी 12th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई है इस पर। और इसके लिए जो आगे अपडेट आएगा, जो भी प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो वो मैं वीडियो में बताऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।